नहीं हो सकता। वैसे उनके बिना भी इस सेमिनार में उतना रस नहीं आता जितना उन्होंने 1947 में जब हमारी देश स्वाधीन हुई तब ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक विधेयक पास हुआ जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। वो जरूरी इसलिए था कि उस समय एक ही अस्मिता थी, वो थी हिंदुस्तान की, अखंड हिंदुस्तान, और पाकिस्तान का तो नाम कहीं नहीं था। तो पाकिस्तान पैदा करने के लिए इस कानून को हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हुआ और उस बहस में यह साफ कहा गया कि हमारी उद्देश्य यानी अंग्रेज सरकार की उद्देश्य यह है कि एक मुस्लिम पाकिस्तान बनेगा और एक हिंदू इंडिया बनेगा। ऐसा भाषणों में स्टैफर्ड फिलिप्स ने जब संबोधित कर रहे थे और बिल के समर्थन कर रहे थे उन्होंने कहा। लेकिन हम लोगों ने ये तय किया कि हिंदू इंडिया भले हो, लेकिन इसमें जो लोग दूसरे धर्म के लोग रहने चाहते हैं वो रह सकते हैं और वो बराबर नागरिक होंगे। और ये परंपरागत हमारी हिंदू संस्कृति ये है, क्योंकि पारसी आए थे हमारे देश में ईरान से भागे और उनको हमने शरण दिया और उनको इतना हमने समर्थन दिया और प्रेम दिया कि जब अंग्रेज जा रहे थे उन्होंने पारसी लोगों को कहा कि आप बड़े छोटे समुदाय हैं, इतनी बड़ी हिंदू समुदाय में आप मिट जा सकते हैं, इसलिए हम आपको रिजर्वेशन जैसे एंग्लो इंडियंस की दिया आपको देनी चाहते हैं। तो पारसी धर्म के लोगों ने कहा कि 1000 साल के हिंदुओं ने हमारी देखभाल की और इसीलिए आपकी रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है, आप चले जाइए, हम काफी सुरक्षित रहेंगे हिंदुओं के बीच में। इसी प्रकार से यहूदियों का भी सब जगह में दुनिया में उनकी मुलाकात हुई थी, शोषण हुई थी, नरसंहार हुई थी। हिंदुस्तान आए, हमने उनको कोचीन में और बंबई में उनकी मंदिरों बनाकर दी और उनको पूर्ण अपने साथ रखा। और जब इजराइल बना 1948 में तो पहला प्रस्ताव संविधान की अनुमति होने के बाद पहला प्रस्ताव ब्रिटिश इजराइल पार्लियामेंट में जो पास हुआ वो ये था, जिसमें कहा कि धन्य हो हिंदुस्तान, एकमात्र देश दुनिया में जहां यहूदियों के साथ शोषण नहीं हुआ। तो मेरा कहना क्या अर्थ यह है कि 1947 में हमने कोई नई देश नहीं बनाई, हमने वही जो पुरानी संस्कृति की लहर चली उसी संस्कृति के अनुरूप और उसके पुनरुत्थान के उद्देश्य के साथ हमने इंडिया दैट इज भारत देश बनाई, जो प्राचीन नाम है भारत का। और इसीलिए ये कहना कि हम कोई नए देश बन गए और उसके लिए सेक्युलर हैं, अभी तक मैं सेक्युलर का परिभाषा समझा नहीं। मैं समझता हूँ जो बोलते हैं वो उनको भी समझ में नहीं आती। और हमारी जो हिंदू संस्कृति है वो इतना तो सिद्ध करके दिखाया है कि हम सब धर्मों को बराबर मानते हैं, भगवान को आप करने में। और हमारे इतिहास में इस प्रकार की जो दूसरे धर्मों को मारकाट करके धर्म परिवर्तन करना ये हमारी संस्कृति नहीं है और इस संस्कृति की हमें रक्षा करनी है। मैं इस भूमिका के लिए ये बता रहा हूँ इसीलिए कि राम मंदिर की महत्व क्या है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है जो टूटी तोड़ी गई उसको दोबारा बनाई, उसका एक संदर्भ है, उस संदर्भ को समझना चाहिए। यूनेस्को ने 40 संस्कृतियों की विवरण की बनाई, एक लिस्ट बनाई, उसमें 45 गायब हो गए। ग्रीस चले गई, रोम चले गई,
इजिप्ट चले गए, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, ईरान, पर्जिया जो ज़ोरास्ट्रियंस की थी, ये सब मिट गए। इस 40 में एक ही बचा है, ये यूनेस्को का कहना है, वो है हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति जो हमारा। तो जब हम राम की मंदिर की पुनर्निर्माण की बात करते हैं, हम उसी हिंदुस्तान की पुनर्जन्म नहीं कह रहे हैं, पुनरुत्थान करने की एक आयाम इसमें मानते हैं। राम की मंदिर बनी तो फिर उसके साथ अनेक चीज भी आएंगे। मंदिर सिर्फ एक पूजा करने का स्थल नहीं है, मंदिर के साथ पारंपरिक शिक्षा की व्यवस्था होती है, योगा पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, वेद मंत्र पढ़ाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तो मंदिर एक केंद्र था हमारी संस्कृति को, और इसीलिए जब बाहर से आए उन्होंने उसको लक्ष्य बनाया और उसको तोड़ा। जो आक्रमण करने वाले बाहर से आए, उन्होंने हमारी मंदिर को लक्ष्य बनाया, जैसे सोमनाथ को बनाया, क्योंकि ये एक संस्कृति का केंद्र है, इस तरह पूजा के लिए स्थल नहीं है। और इस संस्कृति को तोड़ना है तो इस मंदिर को ध्वस्त करना है। राम मंदिर भी ऐसे ही थी। राम मंदिर हमारी प्रेरणा की एक केंद्र थी। ये एक मर्यादा पुरुषोत्तम इनको मानते हैं। वो दक्षिण गए और श्रीलंका में अपनी पत्नी को रिहा करने के लिए और एक दुष्ट को ध्वस्त करने के लिए वो गए। और ये सारा कथा हिंदुस्तान की जो रूपरेखा है उसकी आपको उसकी एक एक हिस्सा मिलेगा। राम जब किष्किंधा में थे तब लक्ष्मण ने उनसे कहा कि ये बलराम के साथ कैसे हम सेना बना सकते हैं। आपके भाई अपने भाई अयोध्या में इतनी श्रेष्ठ उनकी सेना है, उसको मंगाना चाहिए। ये तमिल रामायण में बहुत स्पष्ट है और वाल्मीकि रामायण में भी दिखता है। तो राम कहते हैं कि मैं उनको सेना को यहाँ लाऊं, तो उनको रहने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था सारी यहाँ के लोग करने पड़ेगी। और ये लोग क्या सोचेंगे कि हमें उनके ऊपर भरोसा नहीं। एक हिंदुस्तान की जो कल्पना है कि स्थानीय जो विचार हैं उनको भी साथ लेकर सबको बराबर बनाने, ये रामायण में आपको सिखाया जा रहा है। राम ने पेड़ के पीछे छिपकर बाली की वध की। तब बाली ने कहा था तुम्हारी वीरता कहाँ गई, तुम कायर जैसे पेड़ के पीछे छिपकर मेरी वध की, आमने सामने आते। तब राम ने उनको ये समझाया कि वो कौन होते हैं। उनसे पूछा तुम कौन होते हैं नैतिकता के मुझे पाठ पढ़ाने के लिए। तुमने सुग्रीव की बीवी चोरी कर ली, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, परंतु सुग्रीव की बीवी चोरी की सरकार ले ली, उसकी राज ले ली, और आज नैतिकता का भाषण मुझे देते हो। नैतिकता तो दो नैतिक व्यक्तियों के बीच में होती है, एक अनैतिक और नैतिक के बीच में कभी नैतिकता नहीं हो सकती है। तो वही सिद्धांत आज भी मैं कहता हूँ, हमारे शत्रु अनैतिक हैं तो हमें कोई नैतिकता के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर राम ने लक्ष्मण को भी समझाया। जब लक्ष्मण ने कहा कि ये सुग्रीव तो महाथर्ड आदमी है, इसको क्यों आपने समर्थन किया, तब उन्होंने कहा कि बाली ने रावण के साथ संधि की है और उसकी सारी जो आर्मी है वो रावण के लिए रहेगा और हमें तो लंका जाना है और ये जो फौज है वो तो यहीं मिलेगी। और इसीलिए ये आवश्यक पड़ी, यद्यपि सुग्रीव कुछ भी हो, लेकिन
अपना वो जो धार्मिक उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए ये करना आवश्यक है। तो रामायण में हम लोगों को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, ये मर्यादा पुरुषोत्तम के नकल करके या उससे सीख करके हम अपनाएं, ये इसीलिए रामायण इतनी महत्व की चीज़ है और राम की पूजा करना इसीलिए उतनी आवश्यक है। कृष्ण भगवान तो संपूर्ण पुरुषोत्तम थे, हम तो उनको नकल नहीं कर सकते, लेकिन राम का कर सकते हैं क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और उनके लिए ये मंदिर इस जगह में बनना, ये हमारी संस्कृति की जो पुनर्जन्म के जगह में जो पुनरुत्थान की बात कर रहा हूँ, इसके लिए अनिवार्य है। मैं कोई कहता हूँ नहीं कि जबरदस्ती करना है, हमें तो पूरा विश्वास है कि कोर्ट में हम जीतेंगे। कई आलोचना हुई है, तुम कौन होते हो ये कहने के लिए कि कोर्ट क्या करेगी। मैं तो सदा कहते आया हूँ और मैं राजनीतिज्ञ हूँ, मुझे कौन रोक सकता है मैं क्या बोलूँगा। मैंने 2G में कहा था कि लाइसेंस कैंसिल हो गए, राजा जेल जाएगा। इसी प्रकार से राम सेतु में मैंने कहा कि ये सेतु समुद्र परियोजना रद्द हो जाएगी, हो गया। अब नेशनल हेराल्ड में भी मैंने कुछ कहा, वो भी होने वाला है। इस केस में रहा क्या, इलाहाबाद में जिन लोगों ने मेहनत किया, जो सामने बैठे हैं, जो मंच पे बैठे, उस कारण से सारी बातें आ रही। हमारे एक एडवोकेट थे तमिलनाडु से, जिसको आने वाले रास्ते में है, नहीं बात तो नहीं, वो वामपंथी लोग उनको कब्जा करते। जी राजगोपाल, जो हमारी सरकार ने उनको अब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाई, जिनको ब्रीफिंग की चंपत राय ने, और उन्होंने जो बात रखी वो सिद्ध हो गई। उसको मैं आज महत्व देने चाहता हूं आपके सामने। उन्होंने ये कहा कि मंदिर बनेगी प्राण प्रतिष्ठा पूजा से, आगम शास्त्र के अनुसार। तो क्या कल्पना है कि जो भगवान है जिसके लिए मंदिर बना रहे हैं, वो मूर्ति में प्रवेश करता है और फिर वो ही मालिक बन जाता है, हम सिर्फ ट्रस्टी बन सकते हैं। और मंदिर एक बार इस पूजा पाठ के अनुसार बनेगी तो वहां पूजा होगी, नहीं होगी तब भी मंदिर सदा के लिए मंदिर रहेगी। ये है, ये इलाहाबाद ने माना और उसी के आधार पर कहा कि सेंट्रल डोम रामलाला का है। जब मैं लॉ मिनिस्टर था चंद्रशेखर की गवर्नमेंट में, तब ये बात आई थी कि एक नटराज की मूर्ति एक बंद पड़ी मंदिर से चोरी होकर लंदन ले गए थे स्मगलर्स ने, और वहां उसकी नीलाम कर रहे थे। तो हमारे हाई कमिश्नर ने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण नटराज की मूर्ति है, इसको ऐसे ही नीलाम करेंगे तो किसी की ड्राइंग रूम में रहेगी सजा करने के लिए, तो इसके लिए लड़ना चाहिए। तो हमारी सरकार लड़ी और यही तर्क दिया था लंदन, क्योंकि जो स्मगलर्स थे उन्होंने कहा हमने 25,000 रुपए दे करके इसको खरीदा, ये हमारी हो गई, ये हमारी प्रॉपर्टी है और हम नीलाम कर सकते हैं। नीलाम कर रहे थे 5 करोड़ के लिए, लेकिन बहस हुई, उसमें यही कहा गया कि मंदिर तो जरूर बंद है लेकिन प्राण प्रतिष्ठा पूजा के अनुसार बनी है, और इसीलिए ये जो नटराज की मूर्ति है ये उस मंदिर की है, उसको वापस भेजना चाहिए। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने फैसला दी है कि हाँ बात सही है, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूजा से एक बार बन जाएगी तो सदा के लिए मंदिर रहेगी, ध्वस्त हो जाए, मिट जाए, पूजा ना हो। तो फिर ये मंदिर जो है राम मंदिर, ये भी प्राण प्रतिष्ठा पूजा से बना, इसकी सबूत है। उसको तोड़ा गया, उसमें कोई संदेह नहीं है। मस्जिद बनाई गई, अब मीर बाकी ने बनाई, उसने वो शिया धर्म के हैं। आज भी जो मुतवाली है उस मस्जिद का, वो भी जो अयोध्या में रहता है वो भी शिया है।
पता नहीं बीच में ये सुन्नी वाकफ बोर्ड कहाँ से आ गया ये कहने के लिए ये हमारी प्रॉपर्टी है। जो भी पड़ा हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट में वो सुन्नी वाकफ बोर्ड के कारण है, उनको पार्टी ही नहीं है। लेकिन वो बात छोड़िए, ये मस्जिद प्राण प्रतिष्ठा से पूजा से बनी है, तो फिर इसीलिए इसको दोबारा मंदिर बनना है। तब 1991 में जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, मुसलमानों ने जो ग्रुप थी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, उन्होंने कहा कि यदि यह सिद्ध हो जाए कि वहाँ पहले एक मंदिर था और उसको तोड़ करके या उसके जगह में एक मस्जिद बना है, तो हम खुद जा करके उस मस्जिद को हटा देंगे, तोड़ देंगे, ये उन्होंने कहा। और ये व्हाइट पेपर में रिकॉर्ड भी हुआ है। मुसलमान समुदाय के जो प्रतिनिधि थे उनका वचन था ये, उनका वचन ये था कि वो यदि वहां पहले मंदिर था ये सिद्ध हो जाए तो फिर इसको हम मस्जिद को हटा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, उस समय की सरकार को पूछा कि आपकी क्या सलूशन है, इसके लिए समाधान क्या है, और जो भी आप कहने वाले हैं उसको एफिडेविट में पेश करिए। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर दत्ता नरसिम्हा राव की सरकार ने एफिडेविट पेश की थी सुप्रीम कोर्ट। दीपांकर गुप्ता सॉलिसिटर जनरल, उसने एफिडेविट पेश की और उस एफिडेविट में उसने कहा, जिसको जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में हिस्सा बना दिया है, कि यदि वहां पहले ये मंदिर है ये सिद्ध हो जाए तो हम ये सारा जमीन हिंदुओं को दे देंगे जो उनको मंदिर बनाने के लिए जो बनाने चाहेंगे तो बना सकते हैं। ये सरकार की कमिटमेंट है और ये कोर्ट को दिया गया है, और इस कमिटमेंट को पूरा नहीं करेंगे तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को कहा कि पता करो, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कमीशन बनाया। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उनको सौंपा, और उस आर्कियोलॉजिकल कमेटी की जो जिसने अध्यक्षता की बीबी लाल डी आर मणि, ये सारे लोगों ने जो रिपोर्ट तैयार की, इसमें ये कहा ये भी सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी को उपयोग करके जमीन भी खोद करके ये सिद्ध कर दिया कि वहाँ पहले एक मंदिर था और उसके बाद मस्जिद बनी, और इसीलिए आज ये कमिटमेंट हो गया है कि क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको स्वीकार भी कर लिया है कि वहाँ पहले एक मंदिर थी, और इसीलिए इसको मंदिर बनना अनिवार्य हो गया है। मस्जिद भी मुसलमान समुदाय के लिए एक विशेष जगह है, ऐसे कई लोग कहते हैं। मुसलमान नहीं कहता है, ये हिंदू कहता है, जो बाहर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं वही कहता है, ये वास्तविकता नहीं है। मैंने सऊदी अरेबिया के नेताओं से बात की, उन्होंने कहा कि हम तो मस्जिद तोड़ते रहते हैं, ये कौन सी बात है। मैंने कहा हाँ कोई भी तो, हाँ। उन्होंने कहा कि मोहम्मद जिसमें नमाज पढ़ता था उसको भी हमने तोड़ दी, यूनेस्को ने विरोध किया कि ये कम से कम इसको तो ना तोड़ें, तो हमने उनको लिखकर कह दिया कि आप हमें मूर्ति पूजा सिखा रहे हो। मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए जगह है, और नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, इस रूम में पढ़ी जा सकती है, रेलवे प्लेटफॉर्म में पढ़ी जा सकती है, हवाई जहाज में पढ़ी जा सकती है। और सऊदी अरेबिया ने इतने अनेक मस्जिदों को तोड़ा है, या शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करने के लिए मान ले मुतवाली तो फिर शिफ्ट करने के लिए जगह देते, नहीं माने तो तोड़ देते। इसके लिए सड़क बनाने के लिए, अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए, वहां के जो राजा हैं यानी शेख हैं उनके लिए महल बनाने के लिए। टर्की ने, प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया जो मेरे पास है, जिसमें उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे बनाना देश के लिए ज्यादा
महत्वपूर्ण है। मस्जिद तो इधर उधर कभी भी बनाया जा सकता है, यही ये बात सही है। और इसके लिए मेरे पास चिट्ठियां हैं जिसको मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश करूंगा जब मुझे अनुमति मिलेगी, लेकिन मैं होगा कि मुझे उसके निकालनी चाहिए। यदि मस्जिद को हटाया जा सकता है तो मैं ये कहता हूँ मुसलमान समुदाय से, उनके प्रतिनिधियों से कि व्हाइट पेपर में आपका बयान छपा है और सरकार की ये कमिटमेंट है, सरयू नदी के उस पार कोई जमीन खाली है उसको वहां हम आपके लिए मस्जिद बना के देंगे। ये होगी राम जन्मभूमि और कुछ नहीं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि हम कौन सी इलीगल बात कर रहे हैं जिससे हमारे देश की चेतना जगाने की वो तो हो गई है। वो 1991 तक जो अशोक सिंघल ने जो नेतृत्व किया, जब सब मयूर थे 1984 के चुनाव के बाद, और एक जागृति पैदा की, एक चेतना पैदा की और हमारे देश की अस्मिता को स्मरण करवाया, तब मैं कहता हूं, मैं व्यक्तिगत ये बता रहा हूं, श्री राजीव गांधी ने मुझसे कहा कि राम मंदिर तो बनेगा ही और मुझे जब मौका मिलेगा मैं भी मदद करूंगा। और पहला उन्होंने मदद ये की कि सारा पार्टी विरोध होने के बावजूद उन्होंने टेलीविजन में रामायण की कथा दिखाई, जिससे लोगों में एक नया उत्साह है। और शिलान्यास करने के लिए परमिशन दिया। और 1989 के चुनाव में उन्होंने फैजाबाद से अपनी भाषण शुरू की थी, इलेक्शन कैंपेन, उसमें भी कहा था कि देश में राम राज्य होना चाहिए। अच्छे लोगों के पास बुरे बीवी भी होते हैं लेकिन राजीव गांधी का स्मरण है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस वाले भी इसी रास्ते पे आए, क्योंकि ये देश की मांग है, ये कोई बीजेपी का मांग नहीं, ये कोई चंद लोगों की मांग नहीं, ये सारा देश का मांग है। आप जानते हैं कि हमारे देश में कम से कम जो गिनती में है 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया। और हम कभी नहीं कहते हैं कि आप सब उसको याद करके दोबारा 40,000 को वापस मंदिर बनाना है, लेकिन 3 पर तो समझौता नहीं हो सकता। बातचीत हो सकता है, उनको बनाने के लिए प्रयास हो सकता है, परंतु समझौता नहीं होगी। पहले तो राम की अयोध्या, राम जन्मभूमि में जो अयोध्या में है उसकी राम मंदिर बनाना, दूसरा है मथुरा में कृष्णा का, और तीसरा है काशी विश्वनाथ का। राम मंदिर बन जाएगा तो फिर सारे रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे बाकी लोगों के लिए। और मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमान को भी इसको मान लेना चाहिए। अब जो सबसे लेटेस्ट रिसर्च छपी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, जर्नल ऑफ जेनेटिक्स में, उसके अनुसार मुसलमान और हिंदुओं की डीएनए एक ही है, एक ही है, तो उनका पूर्वज भी हिंदू है। और बात सही भी है, इतनी बड़ी संख्या में हुए तो इसके माने कि हमारे भी सिखाए। आपका धर्म कुछ भी हो सकता है, पर संस्कृति में क्या परिवर्तन होगा। इंडोनेशिया में मुसलमान राष्ट्र है, लेकिन उन्होंने सारे हिंदुओं की जो उनके हिंदू मान्यता उसको मानते हैं। उनके 10,000 रुपया के नोट में गणेश का चित्र है। ये कैसा हो गया? तो उन्होंने कहा कि हमारी करेंसी बहुत तेजी से गिर रही थी और समझ में नहीं आ रही थी क्या करना है।
तो एक ने कहा कि गणेश का फोटो रख के रस्सी छापो और ये रुक जाएगी, और रुक गई छापने के बाद। हमारी एयरलाइन की नाम है एयर इंडिया, परंतु इंडोनेशिया के एयरलाइन की नाम है गरुड़ा। उनके जकार्ता में मेन सेंटर में कृष्ण भगवान रथ में बैठे हैं, उपदेश दे रहे हैं अर्जुना को, वो उन्होंने स्थापित किया है। ये क्या अनिवार्य है कि संस्कृति बदलनी चाहिए यदि आपके धर्म में। महात्मा गांधी ने जब कहा था कि धर्म परिवर्तन में जो लालच देकर कर रहे हैं, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, नया भारत को लगाना चाहिए, हरिजन में उन्होंने लिखा है। और उन्होंने कहा, कारण बताया, उन्होंने कहा कि ये क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, उसके बाद वेश भी बदल जाती है, और फिर हाथ से खाने के बजाय फोर्क और नाइफ आ जाती है, और थाली के जगह में प्लेट आ जाती है। ये सारे जो है दृष्टिकोण बदलकर उसको हमारे देश से, संस्कृति से अलग कर देते हैं। तो मैं यही कहता हूँ, धर्म आपका कुछ भी हो, लेकिन संस्कृति तो एक है, और वो है हमारी। कोई, मैं नहीं कहता हूँ कि सबको राम और लक्ष्मण और राम और कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, परंतु मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो शिष्टाचार हमारी सिखाई जाती थी, और आगे भी बड़े और जोशों से सिखानी चाहिए, माँ और बेटे के रिश्ते, पति और पत्नी के रिश्ते, बाप और बेटे के रिश्ते, ये सारे जो संस्कृति थे, और जो हम अपने देश में इस देश को एक स्थायी बनाने के लिए जो मूल्यों को अपनाया, उन सबको वापस आना चाहिए। मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब पीएचडी लेने के लिए, पढ़ने के लिए गया, तो मेरे क्लासमेट ने पहला सवाल मुझसे पूछा, वो अमेरिकन था, तो कहा एक चीज बताइए कि ये आप लोगों ने महात्मा गांधी को लीडर क्यों माना? मैं कहा क्यों, क्या बुरा है? वो तो आधा नंगा है, उसको कैसे लीडर मान सकते हो? मैंने कहा आपके देश में नेता को क्या अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, सूट बूट, चमका हुआ जूता, नहीं तो हम कभी उसको नेता नहीं मानेंगे। आप देख सकते हैं उनके नेता किस प्रकार से ड्रेस, उनका ड्रेस है। और हमारे देश में जयप्रकाश नारायण हो या महात्मा गांधी हो, उनके और ये सरलता जो है, वो तो हमारे धर्मगुरुओं में भी है। उनके पोप का देखिए तो सैटिन गाउन, डायमंड नेकलेस, रूबी नेकलेस, टोपी पे बड़ा बड़ा जेवर, परंतु हमारे गुरु एक भगवा कपड़ा पहन के बैठे हैं और कुछ नहीं, और उनकी इतनी मान होती है, क्योंकि हमारी समाज में संस्कृति जो है वो भिन्न है, और इस संस्कृति के कारण आज दुनिया भर से लोग आ रहे हैं ये सीखने के लिए कि मन शांति के लिए क्या रास्ता है। हमारे सारे जो आश्रमों में कितने विदेशी हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग, जितने अमीर लोग आते हैं यहाँ, ये सीखने के लिए कि मन शांति के लिए क्या करना चाहिए, या स्वास्थ्य को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये संस्कृति हम सब लोगों के लिए एक है, और उसको सिखाने के लिए संस्कृत का शब्द भाषा को दोबारा अनिवार्य ना करें, परंतु मौका तो दें सबको पढ़ने के लिए। इस प्रकार से ये मंदिर की भी जो आदत, राम मंदिर उसमें एक लक्ष्य है, इससे हमारे देश की जो पुनरुत्थान है वो दोबारा आएगी। इसके लिए अशोक सिंघल की अंतिम आशा थी कि ये बनेगा। उन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें मैं भी था, और मुझे उन्होंने कहा कि इसको तो बनाना है और तुम बना सकते हो, तुम भी योगदान कर सकते हो, राम सेतु में जैसा किया इसमें भी आप पहल करिए। तो उनके स्मरण में और इस देश की संस्कृति की पुनरुत्थान की दृष्टि से राम मंदिर बनाना अनिवार्य है, और हमने शुरू फिर कर दिया है, अब अंत तक छोड़ने वाले नहीं हैं। धन्यवाद।